आज हम सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ाएंगे और ये एग्ज़ाम में हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है 100%। तो क्वेश्चन है आज का, सॉल्व एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x प्लस 11 बाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस y लेस एंड इक्वल टू 104 x प्लस 2y लेस एंड इक्वल टू 76 x y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। यहाँ पे जो आपके कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं ये आपके दो इक्वेशनों में दी हुई हैं, तो इसकी जो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम दो सिलेक्ट वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, वही हमने इस नीचे थ्योरी में लिख के बताया है। सॉल्यूशन, लेट अस इंट्रोड्यूस नॉन नेगेटिव सिलेक्ट वेरिएबल s1 एंड s2 एंड कन्वर्ट द अबव कंस्ट्रेंट इनटू स्टैटिक इक्वेशन बी गेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें किस प्रकार से रिसीव होगा। तो मैक्सिमम z इक्वल टू 6x प्लस 11y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम z इक्वल टू 6x प्लस 11y प्लस ये हमने s1 और s2 इसमें दो सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और जिनके हम जो फैक्टर हैं, जो गुणांक हैं, यहाँ पे हम 0 टेक करेंगे, 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2। अगर 0 s1 की मल्टीप्लाई करें तो 0 s2 की मल्टीप्लाई करें तो 0 हमारा 0 ही हो जाएगा और ऐड करने पर हमारा जो ऊपर दिया हुआ है यही आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक लिखने का तरीका है। फिर इन दोनों इक्वेशन में हम सिलेक्ट वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये 2x प्लस y को हम उतार लेंगे, पहली वाली में x1 जोड़ देंगे और जो दूसरी x प्लस 2y है दूसरी वाली में हम x2 को जोड़ देंगे और ये लेस का साइन हटा देंगे, इक्वल का साइन हम लगा देंगे, यहाँ पर लाके इक्वल का साइन लगा देंगे और ये 104 और 176 जो भी है इसके आगे लिख देंगे। लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो x, y, ये ऊपर भी दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे और ये जो सिलेक्ट वेरिएबल यूज किए हैं इनको भी लिख देंगे इन्हीं के साथ में, x1, y, x1, x2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब ये जो सिंप्लेक्स मेथड है इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं इसको एक बार ये देख लेते हैं। जैसे बहुत सी बुक्स या बहुत से लोग पढ़ाते हैं वो या तो इसे CJ लिख देते हैं या इसे CB लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह कोई एक चीज़ आप लिख दीजिए, ये टेबल हमें ये ध्यान में ही रखनी होगी और ये बेसिक वेरिएबल लिख देते हैं कोई पूरा या शॉर्टकट में इसे BB लिख देते हैं। इसमें सॉल्यूशन, तीसरे कॉलम में सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में x भी लिख देते हैं और इसमें फिर क्या है, जो ये इक्वेशनें हमें दी हुई हैं ये केवल x और y में दी हुई हैं, तो x और y लिख देंगे। अगर z में भी होती तो अगला नेक्स्ट हमारा z आ जाता, ये x और y में तो x और y लिख दिए। अगला जो हमने सिलेक्ट वेरिएबल यूज किए हैं उन दोनों को लिख दिया, तो s1 और s2 आपकी सिलेक्ट वेरिएबल है, इनको लिख दिया, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर अगला कॉलम आपका रेशो का है, रेशो को हम मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई भी लिख सकते हैं या रेशो लिख दो। नेक्स्ट जो आखिरी लास्ट हमारा जो कॉलम है वो ऑपरेशन का बनता है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कि किस किस की कॉलम बनेंगे। अगले देखते हैं ये वैल्यू हमने इसमें किस प्रकार से पुट की हैं। तो ये आपके जो बेसिक वेरिएबल है या सिलेक्ट वेरिएबल आपने दो माने हैं s1 और s2 और यहाँ पर ये CJ ये सामने 0 लिखा है, ये जो सिलेक्ट वेरिएबल के यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है, गुणांक में है, इनको लिखा है। s1 का गुणांक आपका 0 है, 0 लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया है और s2 का गुणांक आपका 0 है, 0 मैंने लिख दिया है। उसके बाद सॉल्यूशन में जो ये दोनों इक्वेशन के इक्वल लिखा है 104 176 इनको लिख देंगे, 104 और 176। इसके बाद में x के ऊपर ये 6 लिखे हैं, ये हमने कहाँ से लिखे हैं, ये मैक्सिमम z इक्वल टू लिखा है 6x, तो x की मल्टीप्लिकेशन में कितना है 6, तो x के ऊपर मैंने 6 लिख दिया और y की मल्टीप्लिकेशन में 11 है तो y के ऊपर मैंने 11 लिख दिया और
x1 की मल्टीप्लिकेशन में 0 टेक किया है तो x1 के ऊपर 0 लिख दिया, और x2 के ऊपर x2 का मल्टीप्लिकेशन है वो भी 0 है तो x2 के ऊपर मैंने 0 लिख दिया। अब ये जो नीचे हमने वैल्यू रखी हैं ये कहाँ से हमने फिल की हैं इसको देख लेते हैं। जैसे इन दोनों इक्वेशनों से ये मैंने वैल्यू पुट की हैं। यहाँ x का गुणांक है आपका 2, x का गुणांक है हमारा 2, तो यहाँ पर x के नीचे ये 2 लिख दिए हमने, और इस वाली में x का गुणांक है 1, तो पहली वाली में x का गुणांक था 2 और दूसरी वाली में x का गुणांक था 1, हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार इसमें y के गुणांक लिखेंगे, तो इसमें y का गुणांक है 1 लिख दिया, इसमें y का गुणांक है आपका 2, तो हमने यहाँ पर आप 2 लिख दिए। ये जो वर्ग में बंद है इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब आ जाइए S1 में, तो S1 का यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और दूसरी वाली में हमारा x1 है ही नहीं, दूसरी वाली में x1 है ही नहीं, तो x1 दूसरी वाली में नहीं है तो इसके नीचे यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। पहली वाली में था तो ऊपर हमने 1 लिख दिया, और दूसरी वाली में नहीं है तो उसके लिए 0 लिख दिया। अब x2 का गुणांक, x2 आपका पहली में नहीं है तो पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरे वाली इक्वेशन में x2 है तो इसका आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद में हम निकालते हैं इसमें zj की वैल्यू। zj की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं वो मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ zj की वैल्यू निकालने के बारे में। तो zj की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है, ये वाले 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे हमारा कितना आएगा 0। अब इस 0 की मल्टीप्लाई 2 से कर लें, अब 0 की करो 1 से, तब भी कितना आएगा 0। 0 की गुणा अब 1 से करेंगे तो कितना आएगा 0। 0 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आता है। इस प्रकार से हमने 2 से मल्टीप्लाई की, 1 से की, 1 से की और इस 0 से की, तो चारों जो वैल्यू आई हमें क्या रिसीव हुई 0 0 0 0। इसी प्रकार से अब यहाँ पर नीचे इस 0 की मल्टीप्लाई जैसे पहले हमने 2 से की, अब इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो कितना आएगा 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब भी 0। 0 की गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 और 0 की गुणा 1 से करेंगे तब भी 0। तो ऊपर वाले भी हमारे सारे 0 आ गए, नीचे वाले भी 0 आ गए। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 0 को जोड़ेंगे 0, 0 0 को जोड़ेंगे 0, 0 0 को जोड़ेंगे 0, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0। ये जो वैल्यू आई हैं, ये जो वैल्यू आई हैं ये आपकी हैं ZJ की वैल्यू, ZJ की वैल्यू निकल आई है। तो यहाँ पर देखो मैंने फिर लिख दिया है, ये जो X वाले में जो ZJ की वैल्यू है ये भी 0, Y वाले में भी 0, X1 वाले में भी 0 और X2 वाले में भी 0। कहने का मतलब एक बार मैं दोबारा और बताना चाहूँगा, इस 0 की गुणा इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, चारों के साथ में करोगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, जैसा मैंने अलग आपके करके दिखाई है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 0 की गुणा चारों से करोगे 0 आ जाएगा। फिर ये नीचे वाला 0 है, इसकी भी गुणा X वाले से स्टार्ट हो, नीचे 1 लिखा है, 1 से करोगे 0, 2 से करोगे तब भी 0, 0 से करोगे तब भी 0 और 0 से की 1 से करोगे तब भी 0। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 0 0 0 ये आ गई। ये हमने ये रफली ही मतलब अप्रोक्सीमेशन लगाई जाएगी, रफली देख सकते हैं। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 0 को ऐड करेंगे 0, 0 0 को ऐड करेंगे 0, 0 0 को ऐड करेंगे 0, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0। इस प्रकार से हमारे जो ZJ की वैल्यू आ गई है 0 0 0 0, ZJ की वैल्यू आ गई है। ये तो हो गई हमारी ZJ की वैल्यू। अब इसके बाद में हम निकालते हैं CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो CJ माइनस ZJ के लिए हम क्या करेंगे,
जो आपका CJ की वैल्यू है, CJ की वैल्यू ये है 6, 11, 0, 0। ये आपकी CJ की वैल्यू है, CJ की वैल्यू है 6, 11, 0, 0। तो मैं अलग लिख देता हूं, यहाँ पर CJ की वैल्यू हमारी इस सवाल में कितनी है, CJ की वैल्यू है 6, 11, 0, 0। CJ की वैल्यू है 6, 11, 0, 0, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है 6, 11, 0, 0। ये S1 बाई और S1 S2 के ऊपर लिखी है, ये आपकी CJ की वैल्यू है। तो CJ की वैल्यू ये है और ZJ की वैल्यू हमने निकाल ही ली है और ZJ की हमारी जो वैल्यू है वो हमारी है 0, 0, 0, 0।